चलो बेटा, तो अभी नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में से ही। तो कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p यहाँ पे देख सकते हो तो कि थीटा की जगह पे हमें एक p दिया हुआ है और एक r दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों केसेस हम अलग अलग करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर गिवन है हमारे पास PQR, उसमें एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये PR जो है वो हाइपोटेनियस होगा, राइट। 90 डिग्री की अपोजिट वाली जो साइड रहती है वो क्या रहती है, हाइपोटेनियस। चलो नेक्स्ट वन क्या है, तो कि फर्स्ट हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास QR साइड नहीं है, तो फर्स्ट हम QR साइड फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, तो कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PR की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 13, तो उसकी जगह पे लिख रहे हैं 13 स्क्वायर। PQ इज इक्वल्स टू हमारे पास 12, तो कि 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलो नेक्स्ट की स्क्वायर क्या होगा, तो कि इसका स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। अब QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि 169 माइनस 144। चलो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि 169 माइनस 144 विच इज 25। तो QR इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 5 सेंटीमीटर। तो QR साइड हमारे पास आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है बेटा, तो कि नेक्स्ट में हमें tan p फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, tan p मीन्स कि p को हमें क्या मानना होगा यहाँ पे, थीटा। अब p को थीटा माना है, q एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, दो एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है, PQ, तो वो क्या बन जाएगा, बेस। QR क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। चलो क्या होगा, तो कि tan p की फॉर्मूला क्या होगी। अब उसके लिए मैं बार बार आपको वो चीज नहीं रिमाइंड करूंगा, वो आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए इतने क्वेश्चन के बाद कि क्या होती है tan p की फॉर्मूला, क्या बनती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, तो कि QR, बेस वाली साइड कौन सी है, PQ इज इक्वल्स टू QR क्या है हमारे पास 5, PQ इज इक्वल्स टू है हमारे पास 12। तो ये आ गए अपने पास tan p इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। ओके, फॉर्मूला बेटा रिमाइंड करने नहीं करवाने का रीजन क्या है, तो कि आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो और थोड़ा याद करो कि क्या है एग्जैक्टली। बार बार मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा, आप देख लोगे, फिर वो रिवाइज नहीं करोगे आप। ओके, तो इसी रीजन से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ फिर से। ओके, चलो फिर से नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, cot r। चलो cot r फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे थीटा किसको मानना है हमें, r को थीटा माना, तो ये हमारा बेस बन जाएगा और PQ क्या बन जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। कलर वाइज देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे cot r, तो कि क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल रहता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन p, तो इसकी फॉर्मूला बनेगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो बेस क्या है हमारे पास, QR, परपेंडिकुलर साइड क्या है, PQ। QR इज इक्वल्स टू कितना है, 5, PQ इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ गए हमारे पास cot r। अभी इतना फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, तो कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे tan p माइनस cot r। चलो तो वो फाइंड करते हैं, tan p माइनस cot r। चलो tan p इज इक्वल टू कितना आया, 5 अपॉन 12 माइनस cot r 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या आंसर मिल गया यहाँ पे, 0। तो आई होप सबको सेकेंड क्वेश्चन क्लियर होगा।